मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया। सुबह सुबह मेरे फोन पे एक मैसेज आया जिसमें एक लिंक दिया हुआ था और ये कहा था कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है तो इस लिंक पे क्लिक करिए। मैंने लिंक को क्लिक किया, उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद मेरे बैंक अकाउंट से पूरे 50,000 रुपए गायब हो गए। अब मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पैसे कैसे वापस लाऊं। क्या पप्पू, बस इतनी सी बात और तू घबरा गया? सबसे पहले तू अपने बैंक को फोन कर और जितने भी कार्ड्स तेरे उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड है उन सबको अभी के अभी ब्लॉक करने के लिए बोल। उसके बाद अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को तू एक रिटन में कंप्लेंट लिख कर आ। उसके बाद तू अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा। एफआईआर दर्ज होने के बाद तेरा जो केस है साइबर क्राइम सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो लोग फ्रॉड को ट्रैक भी कर लेंगे। पर दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करिए। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो फ्रॉड होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, तभी बैंक आपकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपका कैंसिल चेक मांगता है और कैंसिल चेक मांगने का पर्पस यही होता है कि वो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख ले, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, एक्सेट्रा। और दोस्तों, जब भी आप किसी को कैंसिल चेक देते हैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने चेक को कैंसिल करना होगा एक पेन से। उसके बाद आपको अपने चेक पर अपने सिग्नेचर या फिर डेट डालने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप किसी को कैंसिल चेक देते हैं तो चेक के पीछे आप ये चीज जरूर लिख दीजिएगा कि फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिल चेक। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपके चेक का कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कोई इंडियन करेंसी का फटा हुआ नोट है, कोई डिफेक्टिव नोट है और उसके एक्सचेंज में आप कोई गुड क्वालिटी नोट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल्स 2009 के तहत आरबीआई ने सभी बैंक्स और उनकी ब्रांचेस को ये मैंडेट किया हुआ है, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पुराना या फटा हुआ नोट लेकर आता है तो उसकी बजाय उसके एक्सचेंज में उन्हें कोई नया नोट दिया जाए। अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिलेटिव बैंक से लोन लेना चाहता है और वो आपके पास आकर ये बोलता है कि आप उसके गारंटर बन जाओ, यानी कि आप इस चीज की गारंटी ले लो कि वो अपना बैंक का लोन टाइमली चुका पाएगा, तो दोस्तों आप ये स्टेप बहुत सोच समझ के लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार लोन अग्रीमेंट पे अपने एज अ गारंटर सिग्नेचर कर दिए तो दोस्तों कल को अगर आपका दोस्त या फिर आपका रिलेटिव जिसने भी बैंक से लोन लिया है, अगर उसने बैंक से अपना लोन टाइमली नहीं चुका पाया वो, तो कल को आपको बैंक पकड़ सकती है और आपसे लीगल तरीके से यानी कि कानूनी तरीके से अपना पैसा वसूल कर सकती है। क्योंकि बैंक के लिए लोन लेने वाला और लोन का गारंटर बिल्कुल इक्वल होता है। अगर आपने गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन तरीके से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और आपको वो पैसे वापस लेने हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बैंक की ब्रांच को एक ईमेल लिखनी पड़ेगी जिसमें आप ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स भी डालेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप अपनी बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक कंप्लेंट कर सकते हैं रिटन में। अगर बैंक भी कोई एक्शन नहीं लेता या फिर अगर बैंक एक्शन ले लेता है और सामने वाली पार्टी आपके पैसे रिटर्न नहीं करती तो आपके पास पूरा राइट है कि आप पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं।